प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और हम अपने बाइबल अध्ययन जो कि प्रकाशित वाक्य है उसका 7वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि इसको कनेक्ट करते चलिए। जो जो आपने सीखा, छठे अध्याय में क्या हुआ था, पांचवी तुरही के टाइम पर क्या हुआ, याद है? पांचवी तुरही के टाइम पर जब उसने तुरही फूंकी तो क्या हुआ? कौन लोगों ने दुआ कर रहे थे, कौन कह रहे थे कि हमारे बदला? जो लोग इज़राइल। यहूदी प्रभु के लिए मारे गए थे, ठीक है ना? जो इज़राइल। मारे गए थे वो, उनकी आत्माएं वो प्रभु की वेदी के नीचे चिल्लाकर दुआ कर करा रही थी। क्या? कि हे पिता परमेश्वर, तू हमारे हमारे विरोधियों का, जो हमें मार रहे हैं, जो हमारे को खत्म करना चाहते हैं, उन जिन्होंने हमें कत्ल किया है, तू उनका बदला क्यों नहीं लेता? तो प्रभु ने क्या बोला? थोड़ा और इंतजार करो। क्यों? जब तक तुम्हारे भाइयों की गिनती पूरी नहीं हो जाती। ठीक है ना? तो ये सारी बातें जब भी हो रही हैं, और स्वर्ग में ही नहीं, जमीन पर भी बहुत सारा आत्मिक शक्तियां हिल रही हैं, और नीचे जमीन के ऊपर पृथ्वी के राजा लोग भी घबराए हुए हैं। पृथ्वी के राजा 15वीं आयत में हम देख रहे थे कि प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी, सब लोग घबराए हुए हैं। पहाड़ों के खोहों में जाकर, चट्टानों में जा छिपे, इतना ज्यादा उनको, उनके ऊपर। अभी प्रभु आया नहीं, ध्यान देना, अभी यीशु आया नहीं। अभी सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज, जो अर्थक्वेक जैसे भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, ये अभी हो रहे हैं। तो अभी सब, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं आपके सामने जो तस्वीर रखता हूं, उस तस्वीर को हमेशा याद रखना है कि कैसे ये सारा चल रहा है। जो पांचवी मोहर कब खोली गई, आपको भी आइडिया लगा कुछ? पांचवी मोहर कब खोली गई? जब पांचवी मोहर थी, वो कब खोली गई? हम्म? चार के बाद, जो पीले घोड़ी के बाद खुदी थी। देखिए, बाल रखे देखिए, मैं इसको, मैं तस्वीर को बनाता हूँ। ये अभी ये 7 साल का पीरियड थोड़ा सा बड़ा करता जा रहा हूं मैं अभी, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है अभी। पहली जो सील खुली थी यहाँ पर, तो उसको अधिकार दिया गया था श्वेत कि ग्रंथि। जाओ तो अधिकार कर ले। फिर दूसरी दिया गया, ठीक है। फिर तीसरी मोहर खोली गई, फिर चौथी मोहर खोली गई, फिर पांचवी मोहर खोली गई। ठीक है। पांचवी मोहर खोलने के बाद अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है कि परमेश्वर के पास प्रार्थनाएं जा रही हैं, और आत्माएं बोल रहे हैं कि हमारा बदला तू कब तक, कब लेगा तू? अगर आप ध्यान दें, तो अब ये पांचवा मोहर जो है, ये कहीं ना कहीं 3.5 साल का समय, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा में लेना होगा, यहाँ तक आ चुका है। यस। और उसके बाद में ये कहीं ये पीरियड आ गया, यहां से इसका मतलब क्लेश शुरू शुरू हो गया है। इस यस। पॉइंट से आकर क्लेश जो है वो महाक्लेश बनता जा रहा है। महाक्लेश, यानी यहाँ से तीन, पहला यहाँ से शुरू किया, यहाँ से तो शांति की बात करना दिया था, तो जा शांति फैला, जा तू जयवंत हो जा, पर लेकिन नहीं, यहाँ से क्लेश शुरू हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही वो उसका प्रार्थनाएं दुआएं शुरू हो रही हैं, पांचवी मोहर जैसे खुली वो, और उन्होंने कहा हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, हमें बहुत मारा जा रहा है। देखिए,
ध्यान देना, ये कहीं ये इधर भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, मैं मोटा मोटी आपको दे कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस पीरियड में होगा ये। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कहना कि बिल्कुल इधर ही होगा, आगे पीछे साल, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। एक अप्रोक्सीमेशन है ये, सिर्फ समझने की बात है कि जैसे जैसे 7 साल का पीरियड एडवांस होता जाएगा, कहीं ना कहीं उसका क्लेश अत्याचार बढ़ता जाएगा। अब 7वें अध्याय के अंदर क्या हुआ? 7वें अध्याय के अंदर क्या हुआ? पढ़ो। हाँ, इन बातों के बाद, इसके बाद, यानी कि इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। हाँ हाँ। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, हम्म। ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और हम्म। स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। ठीक है। जिन हम्म, 8 तक पढ़ दीजिए, 8 तक। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनशिशे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामिन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। अब जैसे ही ये 5वीं मुहर खोली गई, इसका मतलब इमीडिएटली उसके बाद, यहां पर क्या बोला था उसने? क्या प्रभु ने क्या कहा था? गिनती पूरी होने दो, गिनती पूरी होने पूरी पांच होने दो। मुहर। ठीक है। अब यहाँ पर आकर क्या हो गया? चैप्टर 7 के अंदर कहीं कहीं ना कहीं ये जो गोला मैंने मारा है, कहीं ना कहीं चैप्टर 7 शुरू हो गया, यानी चैप्टर 7 शुरू हुआ है। तो वो अभी स्वर्ग से क्या हो रहा है, देखो, ये ऊपर से स्वर्ग लगा लो, ऊपर से स्वर्ग है, स्वर्ग से क्या हो रहा है? स्वर्ग में बहुत कुछ चल रहा है। स्वर्ग में क्या हो रहा है? कहता है, इसके बाद मैंने, के चारों कोनों पर स्वर्गदूत चार दूत स्वर्गदूत तो जो स्वर्ग, देखो, 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों ओर, मतलब कि चारों ओर स्वर्गदूत ने, सारी पृथ्वी को उसने घेरा हुआ है 4 स्वर्गदूतों ने। ठीक है ना? क्या करने के लिए? कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। हमें तो, पृथ्वी की चारों हवाओं की हवा को थामने थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। यानी कंट्रोल, अभी स्वर्ग से एक कंट्रोल दूसरा होने जा रहा है, कि चारों दृष्टि, यानी सारा का सारा कॉस्मिक या ब्रह्मांड का सारा कंट्रोल जो पृथ्वी के ऊपर है, अब वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया। 4 स्वर्गदूत बोला, घेर लो इसको, हवाएं भी कंट्रोल में कर दो। देखो, जब हवा कंट्रोल में कर ली, मतलब पूरा नियंत्रण परमेश्वर के कहीं ना कहीं कंट्रोल में है वो। और वो क्या कहता है कि क्या, कि क्यों ये कंट्रोल में कर लिया? कि फिर मैंने एक दूसरी आयत को फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। हाँ, क्या करने के लिए? उसने उन चारों स्वर्गदूतों से,
जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, क्या? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर आकर इज़राइल के ऊपर मुहर लगेगी। 5वें अध्याय में क्या बोला था? अभी पूरी नहीं ये संख्या यहाँ पर। हाँ, गिनती पूरी ना हो। इज़राइल के ऊपर मुहर लगाई जाएगी। कितने मसीह के या प्रभु के लोग हैं? कितने लोग हैं? सारी की एक सारी। लाख 44,000। हाँ, वो जो मुहर है, कहता है वो मुहर लगाओ, इनको आइडेंटिफाई करो। आज हमारे ऊपर मुहर लगी हुई है, आपको कितने लोगों को पता है? यस। आज हमारे ऊपर मोहर लगी है, लगी पवित्र हुई है। आत्मा की मोहर लगी है। यस। नहीं लगी? नहीं लगी लगी है। है, पवित्र आत्मा लगी है ने छाप पवित्र लगा आत्मा दी, की। हम पे लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। हम पढ़ेंगे इसको यस। एफिसियों में। क्योंकि हमारे ऊपर देखो, प्रभु अपने लोगों को अलग कर लेता है। हम्म। तो जो उसके लोग चुने हुए होते हैं, उनके ऊपर अपनी छाप लगा देता है। और ये छाप उसने, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा नहीं है, यस। पवित्र आत्मा नहीं है, तब किसको भेजा उसने छाप लगाने के लिए? स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों को बोला। अब चारों दिशाओं में जितने भी प्रभु के लोग हैं, कुछ लोग तो मर गए, हम्म। वो लोग चिल्ला रहे हैं, हमारा हमारा तू बदला कब तू लेगा, हमारा हिसाब कब चुकाएगा तू, हम्म। क्योंकि हमें मारा गया, हमें कत्लेआम किया गया। और प्रभु ने क्या कहा? तेरे लोगों की गिनती पूरी होनी शेष है, जब तक वो गिनती पूरी ना हो जाए। हम्म। ठीक है? वो गिनती पूरी होने के लिए उसने ये आदेश दिया कि अब इनकी गिनती पूरी कर पूरी। लो। इससे हम और क्या सीखते हैं? गिनती प्रभु का कंट्रोल पृथ्वी के चारों ओर की हवाओं को थामे हुए है। इस क्या करने के लिए कहा है इसको? इसके ऊपर यानी कहीं ना कहीं हवा भी नहीं चलेगी। अभी कहीं ना कहीं चारों पृथ्वी के ऊपर बहुत कुछ होने जा रहा है। देखो, यूफ्रेटिस जो यूफ्रेटिस रिवर हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सी नबी नदी व्यवस्था। अच्छा। है? नहीं नहीं नहीं। किसको? पहली पहली आयत के अंदर चारों पृथ्वी के चारों ओर के वे पृथ्वी के चारों चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े थे, देखे। हाँ, 4 स्वर्गदूत हैं जो खड़े हुए। तो 4 स्वर्गदूत हम देखेंगे बहुत सारे तरीके। देखे, वो 4 स्वर्गदूत बहुत होते हैं उसके, प्रभु के 4 स्वर्गदूत। देखो, सब स्वर्गदूत का काम क्या होता है? जितने भी स्वर्गदूत होते हैं, इनका काम क्या होता है? प्रभु का संदेश पहुंचाना और लेकर। और सुरक्षा का बाड़ा। हम्म। आपके स्वर्गदूत है कि नहीं है? पहले ये बताइए जरा। है हमारे हमारे स्वर्गदूत। स्वर्गदूत है। इब्रानियों 1:14 पढ़ दो, कोई अगर नहीं है तो समझ में आया तो। स्वर्गदूत हमारे लिए है कि नहीं है? हैं, हैं। हैं। क्या करने के लिए? सेवा टहल। सब सेवक है, सेवटन। और नहीं, पर मैं तेरी। मानने वालों की सेवा करने को भेजी जाती है। हाँ, तो ये स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा टहल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। यस। जैसे स्वर्गदूतों का। में लिखा है, जी, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को, मतलब उन चारों के अलावा एक और स्वर्गदूत आया। एक और है, उसको बोला गया अभी नाश करना है। जिनके किसको नाश करना है? जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी। ओके। जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी उनको भी वो नाश करेगा, दंड देगा। हम्म। अब यहाँ पर मोहर लेके आया, अब वो एक मोहर लेकर आता है, कहता है इसको इसको मोहर लगाने के लिए। ईश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, उन्हें ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा।
कि अपने दासों के माथे पर मोहर लगा। अब देखो प्रभु क्या करता है, अपने लोगों को आइडेंटिफाई कर लेता है, मुहर लगा देता है। ये बात को हमेशा याद रखना, हमारे ऊपर मुहर लगी हुई है। हम, हमारे इर्द गिर्द और कौन होते हैं? स्वर्गदूत होते हैं। स्वर्गदूत पहचानते हैं उस मुहर को। हमारे ऊपर जो मुहर लगी हुई है, पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, स्वर्गदूत उसको पहचानते हैं। उनको पता है कि ये प्रभु का दास है, ये प्रभु की दासी है, और इसीलिए उसको हानि नहीं ना पहुंचे, हानि नहीं पहुंचाएगा। कहता है हानि मत पहुंचाओ इनको, बाकियों के ऊपर हानि पहुंचेगी जब तक मोहर नहीं लगेगा। जब जिस, तक मोहर नहीं। हाँ उसने बोला भी मैं हानि करने जा रहा हूँ, बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है बहुत सारे लोगों को, पर लेकिन जिस जिसके ऊपर ये मोहर होगी, जिसके ऊपर ये मोहर होगी, उस हम देखेंगे आगे जाके, हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो मैं आपको क्यों ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले बात तो स्वर्ग दूतों का कंसेप्ट समझो। हर एक नदी, जैसे यूफ्रेटिस नदी के ऊपर 4 स्वर्गदूत है। उन प्रकाशित 9 का 14 में क्या लिखता है? यूफ्रेटिस नदी के ऊपर 4 दूत है। 14 ना? 9 का 14, प्रकाशित 9 का 14। मानो कोई छठवें स्वर्ग दूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी को रात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। देखो नदियों के ऊपर भी स्वर्गदूत है। देखो आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? नदियों के ऊपर, नदियों के दूत, नदियों के दूत यानी जहां जहां स्वर्ग, नदियां बह रही हैं, बड़ी बड़ी नदियां। देखो बहुत सारे, देखो जब हम अपने लोग अपने देश के अंदर ये सब देखते हैं ना लोगों का, कि नदियों की पूजा करते हैं, क्यों है ये? पर क्योंकि परमेश्वर का कुछ कंट्रोल है वहां पर। इनको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ कंट्रोल है, और वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वर्गदूत ठहराए जाते हैं देशों के ऊपर, नदियों के ऊपर, किसी लोकेशन के ऊपर, कोई कोई जगहों के ऊपर स्वर्गदूत है, और हर एक मनुष्य के ऊपर, आपके लिए मेरे लिए भी उसने स्वर्गदूत ठहराए हुए हैं। बहुत, ये कंट्रोल को समझना होगा कि कैसा कैसा कंट्रोल है। और वो कंट्रोल ये है कि स्वर्गदूतों को पता होना चाहिए कितने लोगों पर उसने छाप लगा रखी है। और वो कहता है कि ये जो नदियां हैं वहां पर मैं आपको ये कंसेप्ट देख रहा हूं कि ये थोड़ा अगर आपको देखना, आप इसको स्नैपशॉट ले लो, या आपको जो अगर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी तो देख लेना। सारे स्वर्गदूतों का काम क्या है? इजरायलियों को इकट्ठा करना, चारों दिशाओं के को, दुनिया का कंट्रोल करना है। तो शैतान के भी अपने दूत हैं, शैतान के भी अपने स्वर्गदूत होते हैं, शैतान के अपने दूत है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको मैं एक सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, अगर आप जिसको लेना, मंजू को भेज दिया शायद मैंने, तो ये नोट कर लेना। फिर क्या होता है दूसरी आयत के अंदर? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा, और उसने चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी की और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर क्या कहा? क्या बोला? क्या बोला? कि हम्म, इनकी हानि मत जब करना, तक हम जब तक हम जब माथे पे मोहर ना लगा दें। जब तक हम माथे परमेश्वर पर के दास मुद्रा है। तो अगर आप इसको, बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं इसके ऊपर, मोटी मोटी भविष्यवाणी में आपके सामने दिखा देता हूँ। ये हिजकिय्याह उसका 9 और उसके 7वीं चौथी आयत को देखो, चौथा पांचवा छठा देखो जरा। ये हिजकिय्याह 9, उसकी चौथी पांचवी छठी आयत, मुहर। तब यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम नगर से होकर निकलो। जो लोग उस नगर में लोगों के द्वारा की गई भयंकर चीजों के विषय में दुखी हैं और घबराए हुए हैं, उन हर एक के ललाट पर एक चिन्ह अंकित एक करें।
चिन्ह लगाओ, मोहर लगाओ। हम्म। और क्या लिखा है? तब मैंने परमेश्वर को अन्य लोगों से कहते सुना, मैं चाहता हूं कि तुम लोग प्रथम व्यक्ति का अनुसरण करो। तू उन सभी व्यक्तियों को मार डालो जिनके ललाट पर चिन्ह नहीं है। तुम इस पर ध्यान नहीं देना कि वे अग्र यानी प्रमुख हैं। कौन है? कौन प्रमुख। है? कोई भी हो, इसका मतलब वो कोई भी हो, तुम्हें उसको मार। याद है जब जब वो कनान देश में दाखिल हुए थे तो क्या बोला था हाँ। उसने? इज़राइल को मोहर लगा दिया, इज़राइल को बोला ये देश मैं तुम्हें देता हूँ, वाचा बांध दी, मोहर लगा दी। बाकी के लोग जो जो मेरे तुम्हारे साथ नहीं है, जो मेरा विरोध करते हैं, बाहर निकाल दो। ये उसका तरीका है। अपने लोगों को बुलाता है, अपने लोगों को जगह देता है, और जिनके ऊपर मुहर नहीं है उनको बाहर निकालो, उनको दंड देता है। देखो, यही पैटर्न शैतान करता है। शैतान क्या करता है? वो जैसा परमेश्वर करता है उसकी नकल करता है। वो जैसा परमेश्वर अपने लोगों पर मुहर लगाता है, मुहर बंद करता है, और उनको कहता है ये मेरे लोग हैं, शैतान भी वैसे ही करता है। कोशिश आगे जाके हम देखेंगे, वो भी मुहर लगाएगा, कहेगा कुछ जितने लोग मेरे हैं उनके ऊपर मैं अपनी छाप लगाता हूं। टोटल डिवीजन। तो यहां पर डिसीजन किसको लेना है? हर एक इंसान को डिसीजन ये लेना है कि क्या उसको परमेश्वर की मुहर चाहिए या शैतान। न्यूट्रल नहीं चल सकता कोई भी। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल नहीं, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। आपको या तो इधर होना है या इधर को होना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हम देखेंगे उसको। तो ये वाली बात को समझे। तो कई बार हमने आपको जो मैं कह रहा था पवित्र आत्मा की छाप लगी, उसको भी समझो जरा। इफिसियों 1 और उसकी 13वीं आयत को देखो जरा। इफिसियों 1 और उसकी 13वीं आयत। इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना और तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगे। पवित्र आत्मा की क्या लगे? छाप लगे, छाप। मुहर लगती है। यहाँ परमेश्वर मुहर लगाता है। परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई वह आत्मा हमारे उत्तराधिकार उत्तराधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तक के लिए दिया गया है, जब तक कि वह हमें उसे अपने पूरे छुटकारा ना दे दे। इस कारण लोग उसकी महिमा की प्रशंसा करेंगे। ठीक है ना? तो आज भी हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। तो तीसरी आयत में क्या बोला उसने? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों पर मोहर नहीं लगा देते। ये देखो, जब तक हम, कौन कौन बोल रहा है? ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं। जब तक हम अपने परमेश्वर के दास को, ये परमेश्वर के दास कौन है? इज़राइल। ये इज़राइल के लोग। इसराइल। जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और पेड़ों की हानि ना करना। इसका मतलब इसके बाद में कर सकते हो। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? परमेश्वर अपने लोगों को, उसका जो क्रोध है, हानि है, नाश है, दंड है, उसमें नहीं जाने देता। ये समझो। इस ना तो हमें उस महाक्लेश में होकर जाने देगा। अगर हम प्रभु के उस मोहर को लिए हुए, उसकी आज्ञाकारिता में हम बने हुए हैं, वो हमें उसके पहले ही उठा लेगा। हमें उस महाक्लेश से होकर जाने नहीं देगा। ठीक वैसे ही इज़राइल, ये भी, जब वो लोग प्रभु का अनुसरण करते हैं, कि उन्होंने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, पर पता नहीं है, पर लेकिन फिर भी
वो मसीहा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो आने वाला है, वो आएगा, वो हमको बचाएगा, वो वाला माइंड है उनका, क्योंकि वो मूसा का व्यवस्था का फॉलो करते हैं। अब उन लोगों को पुराने नियम में भी वही लोग थे, यही तो विश्वास है उनका, मसीहा आएगा, हमको बचाएगा। और ये लोग अब यहाँ जब चिल्ला रहे हैं तो प्रभु ने कहा अब इनको मैं पहले मोहर तो लगा दूं पहले, क्योंकि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह का, यहोवा का इंतजार कर रहे हैं, अब इनको मोहर बंद कर दो। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? नहीं। ठीक है, तो ये जो चल रहा है यहाँ पर, तो इन्हीं के लिए उसने कहा था कि कोई पूछ रहा था ना कि ये तेल और तेल और दाखरस की हानि मत करना, ये इन्हीं लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य का 6 में जब पढ़ा था हमने, तेल और दाखरस की हानि, तेल प्लस दाखरस की हानि मत करना। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये इन्हीं लोगों के लिए, कि प्रभु के लोग हैं जो प्रभु का विश्वास करते हैं, उनके लिए तेल और दाखरस को बचाए रखना। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं ये सारे इजरायली हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये प्रकाशित वाक्य 7 का 3 से 8 में, सब यहूदी कह सकते हो, यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग जो मसीह का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कौन लोग हैं ये? जो ये वो यहूदी लोग हैं जो मसीह का इंतजार कर रहे हैं। आज भी इजराइल यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है, मसीहा का इंतजार कर रहा है। यस। आज भी इजराइल जो है, देखो मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ, इस माइंड कंसेप्ट को बड़ा क्लियर रखो, संसार को इजराइल से, यहूदियों से नफरत क्यों है? एक ही कारण है, क्योंकि वो एक यहोवा को, उस परमेश्वर को, उसी की आराधना करना चाहते हैं, उसी मसीहा का इंतजार करते हैं वो। पर लेकिन संसार के लोग, संसार की आत्मा विरोध करता है, ये बात को समझना है। और यहाँ पर ये लोग अभी, पवित्र आत्मा भी उठा लिया गया, कलीसिया भी उठा ली गई, पर लेकिन अभी भी विश्वास में डटे हुए हैं, जबकि शैतान का इतना जोर चल रहा है, कत्लेआम चल रहा है, पर लेकिन वो अभी भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, कत्ल होने के लिए तैयार है वो। उनको उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो कत्ल हो जाते हैं। यहां पर यही बात वो बता रहा है कि इनकी गिनती कर लो, कितने लोग हैं जो कि मसीह, उनकी गिनती कर ली गई है, और इनके ऊपर, ये अगर आपने पुराने नियम के अंदर देखना है, इनके ऊपर मुहर बंद किया गया। ये यहेजकल 9 का 4 से 6 देख लेना जरा, प्रकाशित वाक्य 13 का, शैतान ने इसी की नकल करता है, शैतान जो 666 वाली बात आती है, ये शैतान भी ऐसे नकल करके सील करेगा। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि 1,44,000 इनके ऊपर सील हो गए। ओके, ओके, आगे देखते हैं इसको। तीसरी आयत को पढ़ लेते हैं, चौथी आयत को देखो, चौथी आयत को देखो। चौथी आयत थी, किसका? साथ ही 5वीं है, 1,44,000 को मोहर। हाँ हाँ, अभी 5वीं देखो ना, 7 का 5। हाँ हाँ, पहले 4 देख लें एक सेकेंड उसमें, क्योंकि गोत्रों में से आ रही है बात। हाँ, गोत्रों का पढ़ लो, अगर वो 12,000 है, सबके सभी गोत्रों में 12,000 है वो। हाँ, सारे वो यहूदा के गोत्र में से 12,000, रूबेन के, अशेर के, नप्ताली के, मनशिशे के, शमोन के, इस्साकार के, जुबलून के, और यूसुफ के, और बिन्यामिन के। तो अभी उसने बोला ना, मैं गिनती पूरी कर होने दे जरा। अभी इसी गिनती का वो इंतजार कर रहा था, मोहर लगा दो, 1,44,000 की गिनती पूरी हो जाए। अब ये गिनती पूरी हो गई,
ठीक है, इसका मतलब अब उसने गिनती कर लिया है जितने यहूदी लोग विश्वास में हैं, उन सबको उसने मोहर बंद कर दिया। ठीक है, अगर आप इसका क्रॉस रेफरेंसेस देखने हो देखते जाना, कोई बात नहीं। अब ये सारा आपका लिस्ट आ गई है, सारे जितने भी यहूदी परिवार है, किसी भी परिवार को नहीं छोड़ा उसने। ठीक है। यहाँ पे सब 12-12 हजार दिए थे। अब क्या होता है 9वीं आयत में, इसके बाद मैंने क्या देखा 9वीं आयत। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, हाँ, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अब ये भीड़ कौन है हो गई, ये सारी की सारी भीड़ कौन है, ये कितनी बड़ी भीड़ कौन है ये, ये सारा का सारा आपका कलीसिया, कलीसिया जो आसमान पर है, और नीचे इज़राइल, जिनके ऊपर इजरायली लोग जो जिनके ऊपर मोहर लग गई है। अब ये मोहर बंद कहाँ पर है, मतलब चुने ये तो हुए, ये जितने स्वर्ग में है, चुने ये हुए। स्वर्ग, और ये जमीन पर है। हम्म, ठीक है, दो दो देखिए, आज भी देखो, एक इसको इसको समझना बहुत जरूरी है। आज भी जब हमारी मोहर लग जाती है, हम स्वर्ग के वासी होते हैं या जमीन के वासी हैं? स्वर्ग के वासी। हम स्वर्ग के वासी हैं। ठीक हाँ, वैसे ही जब उनकी उनके ऊपर मोहर लग गई, अब वो कहाँ के वासी हैं, वो स्वर्ग के वासी। स्वर्ग के वासी। अब जब वो आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो कहाँ पर काउंट किया जा रहा है, स्वर्ग में। स्वर्ग में। ठीक है, तो सारे इजरायली लोग जो है वो स्वर्ग में आराधना कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं, मेमने की आराधना कर रहे हैं, यस। पुत्र की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना कर रहे हैं, ये वाली बात है। यस। ठीक है ना। तो अभी अब जैसे 5 का 9 में हमने देखा था, एक बड़ी भीड़ जो है वो आराधना कर रही। 5 का 9 को पढ़िए जरा, प्रकाशित वाक्य 5 का 9। ये सारी भीड़ ने बहुत एक नया गीत गाया। 5 की 9 में लिखा है, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है। हाँ, तो ये सारी भीड़, अभी देखो, ये हमेशा याद रखना कि ये लोग इजराइल, देखो ये इजराइल जमीन पर है इस पीरियड के दौरान। इजराइल अभी यहाँ पर है, पर लेकिन स्तुति, प्रशंसा, आराधना स्वर्ग में की जा रही है। यस। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इनको मोहर लग चुकी है, मोहरें लग गई है इनके ऊपर, इनके मोहर बंद हो गए, इनके ऊपर छाप लग गई। अब इनको शैतान जितना मर्जी जोर लगाए, कुछ भी करे। देखो, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, 12वें अध्याय में देखेंगे, अजगर इसका पीछा करेगा, वो पीछे पीछे भागेगा, कैसे भी इसको मार डाले, खत्म कर दे। पर लेकिन परमेश्वर इनको बचाए रखेगा। ये बड़ा यस। इंटरेस्टिंग है। ये रहेंगे जमीन पर, आराधना प्रभु की करते हैं, और यस। कभी भी उसका आराधना करने में चूक चूकते नहीं है। और शैतान शैतान की शक्तियां इसका पीछा करती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। और हम देखेंगे इसके ऊपर कि जमीन के ऊपर इनकी आराधना और स्वर्ग में गिनी जाती है कि आराधना हो रही है। और दिन रात, अभी इसी का 15वीं आयत में क्या लिखता है, दिन रात उसकी आराधना करने, ये जो 7 का 15 में है। 11, 12, 13, 14। अभी हाँ, 7 का 15 में भी कहता है कि दिन रात वहां पर वो आराधना परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और सिंहासन पर बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हाँ, तो परमेश्वर का वायदा क्या है, परमेश्वर का वायदा है कि मैं असल में का परमेश्वर की सारा योजना क्या है कि ये लोग जो इधर से ये है क्लेश का, महाक्लेश का समय है,
यहाँ से जितने लोग निकल कर आएंगे, ये लोग बाहर आएंगे, और जो कलीसिया स्वर्ग से उतरेगी, ये कलीसिया जो स्वर्ग से उतरेगी, कलीसिया स्वर्ग से उतरेगी, और ये इज़राइल यहाँ से निकलेगा। इज़राइल 2000 से हमारे में। महाक्लेश से निकलकर बाहर आएगा, और यीशु मसीह यहाँ पर इनके बीच में अपना तंबू बनाएगा। यस यानी यस आमीन। इज़राइल जो है, यहाँ पर परमेश्वर की आराधना, इस ये वाला तंबू, ये 1000 साल वाला जो शासन करेगा, राज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से यस लेकर ये इज़राइल और कलीसिया मिलकर 1000 साल तक शासन करेंगे। यस। पिक्चर क्लियर हो वो गई? इज़राइल- पिक्चर दादाजी, क्लियर है? इसराइल याकूब के 12 जो संतानें थी, उन्हीं का है ना गोत्र ये? बिल्कुल, इज़राइल जो है याकूब का घराना, इज़राइल उसी को तो इज़राइल कहते हैं। इसराइल कहा गया। दो यस, दो किस कैटेगरी के लोगों को समझना है, एक जेंटाइल्स, अन्य जातियां, जो हम हैं, जो आज वो कलीसिया में आ गए, और कलीसिया के अंदर अन्य जातियां आ गई, और जो यहूदियों ने विश्वास किया, जिन्होंने ये अब भी आज विश्वास करते हैं, वो आज कलीसिया में शामिल हो गए। पर लेकिन जिस जिस जो इजरायलियों ने, यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, उनको इस महाक्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा। यस और ये वही लोग हैं जो विश्वास में इस महाक्लेश में भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, मसीहा के आने का वो इंतजार करते हैं। आज भी देखिए, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा विश्वास है उन लोगों का। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, और हमारा विश्वास कितना कितना मजबूत है। उनके पास ना तो पवित्र आत्मा है, ना ही मतलब कि वो जो जितने प्रभु की उपस्थिति आज हम महसूस करते हैं, इस यहूदियों के पास क्या है? स्वयं एक वचन का, मूसा की व्यवस्था का विश्वास बस। और सचमुच में वो आग में से निकल कर आएंगे, वो आग से निकल कर आएंगे, और वो आग, यीशु मसीह कहता है कि वो लोगों को मैं, जो बच के निकल कर आएंगे, ऐसे लोगों के ऊपर मैं अपना तंबू, अपना घर, अपना मंदिर बनाऊंगा। यस यस आमीन। ठीक है ना? तो ये इंटरेस्टिंग है ये। तो शब्द क्या हुआ 10वीं आयत के अंदर, देखो जरा। और बड़े शब्द से पुकार कर क्या कहा? और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो ये सारी भीड़, जो सारी भीड़ जो जमीन पर है, इज़राइल है, जो जिनके ऊपर मोहर लग गई, और स्वर्ग में जो कलीसिया है, देखो ये इसको हमेशा ध्यान रखना। हम स्वर्ग में क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा हमारा मैरिज ही नहीं हो रहा है स्वर्ग में। देखो स्वर्ग में 7 साल का पीरियड क्या हो रहा है? कलीसिया का ये पर मेमने के साथ ब्याह भी होता है, कलीसिया का मेमने के साथ ब्याह भी है। ठीक है, ब्याह होता है ये, यानी मेमना कलीसिया ये ऊपर चल रहा है, और यही चीज नीचे चल रही है, जमीन के ऊपर। इज़राइल स्तुति, प्रशंसा, आराधना और मेमने की हो रही है, और बड़े शब्द हो रहे हैं, बड़े जोर से पुकार रहे हैं वो। ओके, क्या हो रहा है कि उद्धार जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार हो। और 11वीं आयत, और सारे स्वर्गदूत, 11वीं आयत, और वे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। अभी आपको मैंने पहले जो बताया था, ये प्राचीन, या प्राचीन कौन है? ये पुराने, ये वाले अन्य ना तो जातियां। इजरायली है, ना तो इजरायली है ये, ना ही ये कलीसिया है। ठीक है, कौन है ये मलकी सिद्दीक की तरह, मलकी सिद्दीक अन्य जाति की तरह है ये लोग। यानी इनका कोई आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, यानी कि ये परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं,
एक और जाति है। हमने पहले आपको आपको याद है मैंने क्या कहा था? ये 24 कौन है, 24 प्राचीन कौन है? एक वो जाति जो मानव जाति से, हमारी वाली जाति से पहले के हैं, बहुत पहले के। और वो जाति जो आज भी स्वर्ग में परमेश्वर के नबी नहीं है। ये लोग नबी नहीं है, ये नबी नहीं है। ये एक वो जाति है जो, क्योंकि ये हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं? सिंहासन पर। ये लोगों को सिंहासन नहीं दिया जाता। बहुत सारे थियोलॉजियंस कहते हैं ये स्वर्गदूत है, पर लेकिन ये स्वर्गदूत भी अलग किस्म के कह सकते हो। वैसे दूत जो शरीर भी धारण कर सकते हैं, जैसा जैसा जैसे छठे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग पाप में आ गए। वो लोग मनुष्य के साथ, मतलब उन्होंने शादी ब्याह भी कर लिया, और वहां से जो संतानें पैदा हुई सब पाप की गलत लोग निकले। यस, दानव लोग निकले। तो कहने का मतलब ये एक और किस्म की ब्रीड है, ये वो नहीं है। पर लेकिन यीशु मसीह उसकी तरह, जैसा मलकी सिद्दीक है, उसकी तरह यीशु मसीह भी एक याजक, महायाजक है, जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। यानी यीशु मसीह जैसे मलकी सिद्दीक याजक है, ये लोग भी याजकीय पद रखते थे, ये लोग भी प्रभु की आराधना करते थे, स्तुति। पर लेकिन इनका ये भी पाप में गिर गए। पर लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग में 24 प्राचीन स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और चार प्राणी, चार प्राणी कौन है? ये स्वर्गदूत है। डेफिनेटली ये स्वर्गदूत है। ये वो स्वर्गदूत है जो जो उस सिंहासन के इर्द गिर्द रहते हैं। चार चार स्वर्गदूत सिंहासन पर, चार चार स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर, चार चार स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द। अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा कैसा है? परमेश्वर का सिस्टम कैसे काम कर रहा है? सिंहासन के इर्द गिर्द चार स्वर्गदूत, पृथ्वी के इर्द गिर्द चार स्वर्गदूत, नदियों के इर्द गिर्द चार स्वर्गदूत, आपके इर्द गिर्द चार स्वर्गदूत। क्या है ये? पूरा का पूरा परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य ऐसे ही चल रहा है। और ऐसे ही चल रहा है मतलब परमेश्वर का जो दूत है वो किसी काम के लिए, या तो वो आपको वचन लाने के लिए या दंड देने के लिए। और ये सर 5:11 में भी लिखा है कि ये करोड़ों के हिसाब से है इनकी गिनती। जो 5:11 में लिखा हुआ है इसके बारे में, प्रकाशित वाक्य 5:11 में हमने पढ़ा था। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ये मल्टीट्यूड भी है, स्वर्गदूत भी है और हम लोग भी हैं। वो जो वहां पर जो स्तुति आराधना हो रही है वो कलीसिया है, वो ये यहाँ से यहूदी लोग भी हैं। तो सारे भीड़ है, वो इतनी भीड़ है कि परमेश्वर के सिंहासन, जब यीशु आएगा ना तो कौन कौन आएगा उसके साथ? घोड़े पर आएगा, बोलते ना बादलों पर आएगा। तो उसके साथ कौन आएगा? कौन आएगा? विश्वासी लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, संत लोग आएंगे। संत लोग, उसके अक्लीसिया आएगी, उसके संत लोग आएंगे, उसके स्वर्गदूत आएंगे। ये कितना बड़ा, कितनी ताकत, कितना मतलब जोर से आएगा। वो स्वर्ग से उतरेगा तब भी तो नीचे से ये डर जाते हैं, कहते पहाड़ों को, कहते भैया हमारे ऊपर गिर जाओ, खत्म कर दो, हम उसको देख नहीं सकते हैं हम। तब भी तो वो कहते हैं, जमीन के लोग कहते हैं हम इस मेमने का को हम उसको फेस नहीं कर सकते, हम नहीं देख सकते उसको, हम उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, इसीलिए वो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर वो दर्शन है वो कि सिर्फ स्वर्गदूत ही नहीं, कलीसिया ही नहीं, जितने प्राचीन है वो भी, और ये सारी बातें हैं। तो सब लोग मिलकर क्या कहते हैं 12वीं आयत के अंदर? आमीन एंड आमीन। परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और समर्थ
युग अनुयुग बनी रहे। शक्ति। हम्म। तब देखो, अब आप आपको मैंने प्राचीनों की बात करी थी, उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? क्या बोला? और कहाँ से आए हैं? कहां से आए हैं? तो उसने क्या कहा, ये कौन है? 14वीं हे आयत के अंदर स्वामी, मैंने हे उसे, स्वामी, तू नहीं जानता। उसने मुझसे कहा, ये वे ये हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। कौन है, ये महाक्लेश से निकल कर आए हैं? हम्म? इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। यहूदी इजराइली, ठीक है, यहूदी इजराइली जो उस महाक्लेश से निकल कर, ये देखो, ये तस्वीर को हमेशा याद रखो। ये जिनके ऊपर 7 साल के मोहर लगी पीरियड है। से यहाँ से यहूदी निकल कर आएंगे, यहाँ से निकल कर आएंगे, ये महाक्लेश से निकल कर वो निकलेंगे। और जो यहाँ जब यीशु आएगा, ये सारी भीड़, स्वर्ग की, जमीन की, कलीसिया, सब प्रभु की स्तुति आराधना करती है। और बल्कि यहाँ पर भी, जब यहाँ पर है, जब यहाँ के ऊपर मोहर लग जाती है, सोचो यहाँ इनके ऊपर मोहर लग गई है, इसके ऊपर मोहर लगा दे, यहाँ पर भी ये आराधना और स्तुति करते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो रही है जो स्वर्गीय स्थानों में जाती है। ठीक है ना? यस। तो जो यहाँ देखो, मोहर इनकी यहाँ नहीं लगती, मोहर इनकी यहाँ पर मोहर होती लगती है, मोहर यहाँ लगेगी, मोहर यहाँ लगी है उसकी। ओके, तो सारे बनने वाले। ये लोग, तो वो ये जो जो क्या बोलते हैं, जो 24 में से एक कहता है कि ये कौन है, कहता है ये वो है जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। महाक्लेश यस। कौन सा? 7 साल का सारे। क्लेश, 7 साल का क्लेश इससे निकल कर आए हैं। अब आपको पता, आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये महाक्लेश की बातें कहाँ लिखी हुई हैं। अगर आपको लिखना है तो देखिए दानियल, उसका 12वां अध्याय और पहली आयत को देखिए। दानियल 12 और उसकी पहली आयत। दानियल 12 और उसकी पहली आयत को देखिए। उसी समय मिकाईल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ अब होगा। ये जो 7 साल का पीरियड है, इस 7 साल के महाक्लेश में, महाक्लेश के समय में इज़राइल के साथ कौन खड़ा है? इज़राइल के साथ कौन खड़ा है? ये इज़राइल है। कौन है साथ में इसके? मिकाईल नाम का बड़ा मिखाइल, मिकाएल स्वर्गदूत। मिकाएल मिखाइल, स्वर्गदूत। हाँ, मिखाइल स्वर्गदूत है ये, जो उसके साथ खड़ा, ये समर्थ दे रहा, ये कहता लड़ाई करेगा। कि तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ। तो ये 7 साल का पीरियड जो रहेगा, इस दौरान, महाक्लेश के दौरान, इज़राइल के लिए मिखाइल वो स्वर्गदूत है, ये खड़ा होगा। और यीशु मसीह ने इसके बारे में बहुत क्लियरली बता दिया था कि वो महाक्लेश तुम्हारे को, इज़राइलियों के लिए भविष्यवाणी है। मत्ती 24 का 21 में देखो जरा, मत्ती 24 का 21 आयत। क्योंकि उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और ये क्लेश जो है उन यहूदियों के लिए है जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे। यदि वे दिख घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, हाँ, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिख घटाए। तो ये महाक्लेश जो है, जो चुने हुए यहूदी हैं, उनके लिए ये कैसे भी उसको बचा लेगा। पर लेकिन मरकुस 13 का 19 में क्या कहता है? इस तुरंत इसके बाद, जो जैसे ही ये खत्म होगा, ये इनको बचा लेगा। ये जैसे ही ये क्लेश का समय पूरा होगा, यीशु का आना होगा और सारा यहूदी
सारे इजराइल जिनके ऊपर मोहर लग गई है वो उसको बचा लेगा। ठीक है, बहुत सारी और क्रॉस रेफरेंसेस हैं, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। ये वाली जो बात है कि आज जमीन के ऊपर हम स्वर्गीय स्थानों में है कि नहीं है, ये आपको देखो, मैं पहले भी इसको इसके ऊपर मैंने काफी बोला हूं मैं। जो जय पाए, जयवंत हमको इस जमीन पर होना है। ज्योति में हमको इस जमीन पर ही चलना है। जैसा यीशु ज्योति में है, हमको ज्योति में स्वर्ग में जाकर नहीं है, इधर यहाँ पर चलना। पहला यूहन्ना पढ़ो जरा, पहला यूहन्ना, और उसका देखो जरा कौन सा आया था वो, पहला यूहन्ना 1 का 7वीं आयत देखो जरा, पहला यूहन्ना 1 और उसकी 7वीं आयत। पर यदि जैसा वो जीव ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। तो यानी कि अगर जमीन के ऊपर अगर हम ज्योति में चलते हैं, बढ़ते जाना है, जयवंत होते जाना है, यदि हम ज्योति में चलते हैं, क्योंकि जैसा परमेश्वर क्या है वो भी ज्योति में है, हम भी विश्वास रूप में एक दूसरे के सहभागी हैं। परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ठीक है ना? ये आज हम चाहे आज हमारा रैप्चर नहीं भी हुआ, आज हम कौन से स्थानों पर है? स्वर्गीय स्थानों में। विश्व तीसरा अध्याय पहली आयत को, पहली 2 आयतें पढ़ दो जरा। हमारा सोच, हमारा विश्वास, हमारा चाल चलन संसारिक नहीं, स्वर्गीय स्थानों का। ऐसा पढ़ो जरा, कुलुस्सियों 3 और उसकी पहली 1-2 आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो जब हमें मसीह पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ, देखो ये नहीं जब यीशु आएगा तब हम महिमा में, यहाँ पर जीते जी हमको ज्योति में चलना है। ज्योति में हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता करनी है, तब हम यीशु के साथ जब वो आएगा हम उसके साथ सहभागिता रखेंगे। ये बहुत बार हम अपने आप को इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम तो इस बेचारे जैसे बन जाते हैं ना, जैसे बेचारे, अरे बेचारे हम तो संसार के हैं, हम तो कमजोर हैं। ये वाला नाटक नहीं चलेगा। प्रभु का वचन बड़ा कठोर है। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इस जमीन पर रहते हुए भी हमें उसकी ज्योति में चलना है, उसकी ज्योति में एक दूसरे के साथ चलना है, और उसी ज्योति में जब यीशु आएगा हमें उसकी ज्योति में चलना है। ये है सिस्टम। तो यहाँ पर ये बात को वो समझा रहा है यूहन्ना के अंदर भी। इसी कारण देखो 15वीं आयत को पढ़ेंगे अभी, 15वीं आयत है। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो यहाँ पर ये इसको आपको क्या कहते हैं? ये फ्यूचर स्टेटमेंट है या प्रेजेंट स्टेटमेंट है? ये फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है। ये फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है, क्योंकि हम जो यहाँ कर रहे हैं वो स्वर्ग में हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। हम जो यहाँ करते हैं वो स्वर्ग में हो रहा है। देखो ये फ्यूचर स्टेटमेंट भी आज भी प्रभु यीशु मसीह तंबू हमारे ऊपर ताने हुए हमें अपना मंदिर कहता है। यस, हम उसके मंदिर हैं, हम उसका घर हैं, हम उसकी कलीसिया हैं। और यही बात वो फ्यूचर में भी यही कह रहा है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा?
यहूदी इज़राइल भी जब उसको मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे, उन सब हम सब एक ही तंबू, एक ही जेरूसलम, एक ही घराना, तब कहते यीशु ने क्या बोला ना, तब एक ही गल्ला होगा। मेरी और भी भेड़शालाएं हैं, मैं उनको भी मुझे लाना है, और तब एक ही गल्ला और एक ही क्या, चरवाहा होगा। ठीक है। एक ही गल्ला एक गडरिया। हाँ, एक ही गडरिया होगा। बहुत सारी क्रॉस रेफरेंसेस है, मैं इसको इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें लंबा टाइम ले लेगा, मैं इसको नहीं ले रहा। फिर क्या होगा, कहता फिर वो भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप, ना कोई तपन होगी। ये कब की स्टेटमेंट है? और इसका स्वर्ग में होंगे। मतलब ये स्टेटमेंट हो गई जैसे ही 7 साल का पीरियड खत्म होगा, यहाँ पर इज़राइल यहाँ पर है, कलीसिया यहाँ पर है, परमेश्वर का भवन यहाँ पर है, और ये मिलेनियम पीरियड 1,000 साल का शुरू हो गया। तो यहाँ से जैसे ही शुरू हो गया, तो यहाँ पर कहता ना वो भूखे होंगे, ना प्यासे होंगे, ना उन पर धूप होगी, ना कोई तपन हो गई। यानी कि क्या, यीशु मसीह बन जाएगा उनका चरवाहा, और ना कोई यस, सूरज, ना चांद, ना उसकी कोई रोशनी की जरूरत नहीं। ये वाला कह रहा वो। यस, ठीक यीशु है का ना? राज होगा। तो ये भविष्यवाणी जब आप पुराने नियम में पढ़ते हो तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि ये कौन से वाले पीरियड की बात हो रही है। जैसे यस, भजन 121 का 5 में कहता है, उसकी छाया, उसकी छाया में हम चलते हैं, हमको कोई धूप का स्ताव नहीं है। यशाया 49 का भी कहता है कि अब कोई भूख प्यास नहीं होगी। भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है सारी। दाऊद ने क्यों? भजन 23 में भी तो यही लिखा है दादाजी, कि हाँ, चाहे मैं गोविंद कार से तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, और ये क्योंकि चीज हमको यहोवा। आज भी, ये चीज हमको आज भी विश्वास में चलनी होगी। आज भी जी। हमको हमको ये मानकर चलना होगा कि वो हम उस तंबू के अंदर हैं, उस मंदिर के अंदर हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे यीशु का, हमारा उसकी छाया, उसकी सुरक्षा का बाड़ा, उसके वचन आज हमारे साथ है। आज उसका वचन, उसकी आत्मा, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ चलती है। ये बात को चलना है, ये विश्वास में बने रहना है। जैसे यहूदी लोग, मैं तो, मुझे तो इस बात की हैरानगी होती है, आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वचन हमारे पास है। इजरायलियों के पास ना तो नया नियम है, और शायद पुराना नियम भी उनके पास नहीं होगा, पर लेकिन उनका विश्वास, मूसा की व्यवस्था, उस यहोवा के ऊपर कि उसको छोड़ हम किसी और की आराधना नहीं करेंगे। मुझे लगता सब ज्यादा ग्लोरियस वो लोग होंगे कि उनके ऊपर जो मोहर लगी होगी, वो तो समय देखेंगे कि वो लोग कैसे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, अगर लास्ट में क्या कहता है वो फिर। कहता है क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है हाँ, रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और हाँ, फिर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के भी, अब हम लोग कहाँ पर है, ये वाली ये वाली स्टेटमेंट कहाँ से है कि बिल्कुल यहाँ पर है। ये यहाँ पर है, ये वाला जो पूरा 1,000 साल का पीरियड, जो कि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। परमेश्वर उनकी आंखों के सारे आंसू भी पोंछ डालेगा। यानी जैसे ही यीशु मसीह आ जाएगा और जमीन के ऊपर अपना तंबू, यानी अपना मंदिर, असल में मंदिर कोई नहीं होगा, कोई एक्चुअली आगे जाके कहता है कि जाके मंदिर होगा ही नहीं कोई। क्यों? वो मंदिर वो है, यीशु मसीह है। नो फिजिकल टेम्पल, जैसे आज हमारे फिजिकल बहुत सारे टेम्पल्स हैं, नो टेम्पल। क्यों? यीशु मसीह टेम्पल, वो तंबू है हमारा। वो आने वाले समय में यीशु हमारा मंदिर होगा। ठीक है, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अगले कल कल को भी करेंगे। और आपका कोई भी सवाल हो कि कलीसिया का स्टैंडिंग क्या है, क्या आज हम जमीन पर रहते हुए भी स्वर्ग में आराधना करते हैं,
या स्वर्ग में जाकर आराधना करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या इजराइल जमीन पर रहते हुए भी स्वर्ग की आराधना कर रहा था, कर यस। रहा होगा? जिनके ऊपर मुहर लग गई है वो जमीन पर रहते हुए भी स्वर्ग में आराधना करते हैं कि नहीं करते? यस, यस करते हैं। ये बात को समझना है हमारे को। और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो हमारे साथ जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए, और हमारे साथ परमेश्वर के वचन में जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग आजकल, मैं देख रहा हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी दबाइए। तो प्रार्थना का कोई वचन, कोई आपका रिक्वेस्ट हो तो जरूर बताइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय के लिए परमेश्वर। जब परमेश्वर हम बाइबल अध्ययन जो कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें सीखने के लिए परमेश्वर हमें इस अध्ययन में पता चला पिता परमेश्वर, जो भी आपने गहराइयां हमें वचन की दी है परमेश्वर। अब तक प्रभु हमने मोहरों के बारे में सीखा पिता परमेश्वर। अब प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर इजरायली लोग परमेश्वर उस 7 साल के पीरियड में से बाहर निकलेंगे प्रभु, और उनके ऊपर भी परमेश्वर आपके नाम की मोहर लगेगी प्रभु जी, और वो भी आपके स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर बारिश होंगे, जो परमेश्वर 1000 साल में परमेश्वर जब आपका राज्य इस पृथ्वी पर आएगा प्रभु जी, हम सब प्रभु सब एक साथ होंगे पिता परमेश्वर। प्रभु इस अध्ययन को हमें समझने के लिए परमेश्वर आपने हमें बुद्धि ज्ञान समझ दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रभु जी, जो हमें आपके दास प्रभु हमारे को परमेश्वर इस अध्ययन के बारे में हमें सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि प्रभु वो लोग भी परमेश्वर इस अध्ययन को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। आपके दास का जो परिश्रम है प्रभु जी, वो आपकी उनको सफलता मिले प्रभु जिसमें। और जब प्रभु यूट्यूब में डालते हैं प्रभु जी, यूट्यूब में भी परमेश्वर बहुत से लोग सब्सक्राइबर आए पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, उसको परमेश्वर वो बार बार भी सुन करके परमेश्वर उसको अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों को प्रभु तैयार कीजिए प्रभु, उनकी बुद्धि को खोलिए प्रभु जी, उनको तैयार करके प्रभु वचन को सीखने के लिए परमेश्वर समझ दीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपकी दास और दासी को परमेश्वर, और पूरी टीम को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आमीन आमीन।